आज हम लोग पढ़ेंगे अकबर कालीन चित्रकला, यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अकबर कालीन चित्रकला की जो विशेषता है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। अकबर काल को तो हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे अकबर के टाइम की जो चित्रकला है उनकी क्या विशेषता है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर अकबर से कंप्लीट करेंगे। आज जो आपका अकबर जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी भी आपका मुगल काल यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो अकबर के टाइम में जो भी आपके चित्रकला से फैक्ट्स बनते हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, उनको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। समझ में बात आई? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अकबर के टाइम के जो ग्रंथ हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया था। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीजों को हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। आज आपका अकबर जो टॉपिक है, जो पोर्शन है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसको? जहांगीर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जहांगीर को स्टार्ट करेंगे, फिर शाहजहां को स्टार्ट करेंगे, फिर औरंगजेब को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग राजस्थानी चित्रकला स्टार्ट करेंगे। अकबर कालीन चित्रकला की विशेषता को स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्ट्स को देखेंगे। अब देखिए, जो अकबर के टाइम के जो चित्र बने हुए हैं, अकबर के टाइम के जो चित्र बने हैं वो कैसे बने हुए? चमकदार चित्र बने हुए। कैसे? चमकदार चित्र बने हैं, लेकिन इतनी भी चमक नहीं है जितनी कि आपको ईरानी शैली में देखने को मिलती है। अकबर के टाइम के चित्रों में चमक तो है, लेकिन इतनी भी चमक नहीं है जिस तरीके से आपको ईरानी शैली मिलती है। यानी कि ईरानी शैली के जो चित्र है उसे बेतहाशा चमक दिखाई गई, बहुत ज्यादा ही चमक दिखाई गई है। लेकिन अकबर के टाइम में जितनी चमक होनी चाहिए उतनी ही चमक बस यहाँ पर यूज की गई है, एक्स्ट्रा वाली कोई चीज यहाँ पर नहीं है। समझ में आता है? इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या किया गया? रंगों में क्या है? हल्के करने के लिए, रंगों को हल्का करने के लिए सफेद रंग का यूज किया गया है। ठीक है, रंगों को हल्का करने के लिए उसमें सफेद रंग को, व्हाइट कलर को मिलाया गया है। और ये जो रंगों में जो हल्के करने के लिए जो सफेद रंग को मिलाया जाता है उसको कहते क्या है? उसको बोलते हैं सूफियाना रंग। ठीक है, यानी कि सूफियाना रंग, यानी कि कलर में जो सफेद रंग को मिला करके जो कलर तैयार होता है उसको कौन सा कलर बोलते हैं? सूफियाना कलर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने रंग लाल है और लाल में किसको मिला दिया? सफेद को। ठीक है, लाल है और लाल में कलर को किसको मिला दिया? सफेद को यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, मैं फिर से लिखती हूँ। ठीक है, एक मिनट। लाल और प्लस यहाँ पर सफेद मिलाकर क्या बन गया? ठीक है, क्या बन गया? यहाँ पर सूफियाना रंग बन गया है। ठीक है, तो कोई भी सूफियाना रंग हो सकता है, यहाँ पर लाल का सूफियाना भी हो सकता है, नीले का भी सूफियाना हो सकता है। तो कहने का सेंस ये है, रंगों में क्या है? रंगों को हल्का करने के लिए उसमें सफेद रंग का यूज किया गया और उसको कहते क्या है? उसको सूफियाना रंग कहते हैं। ठीक है, तो हल्का लाल, हल्का नीला, हल्का पीला है, तो इस तरीके के रंगों का यूज यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर काले रंग का मिश्रण नहीं किया गया है। ठीक है, तो काले रंग को नहीं मिलाएगा। ठीक है, सफेद रंग को तो मिलाया गया है, लेकिन काले रंग को अकबर के टाइम के चित्रों में नहीं मिलाया गया। आज हम लोग पढ़ रहे अकबर के टाइम की चित्रकला की विशेषता, यहाँ पर पढ़ रहे, पूरी मुगल काल की विशेषता हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या भारतीय गोलाई लिए रेखाएं दिखाई गई हैं। ठीक है, जो रेखाएं कैसी है? वो भारतीय गोलाई लिए हुए दिखाई गई। किसके टाइम में? अकबर के टाइम में। ठीक है, अकबर के टाइम की चित्रकला में, अकबर के टाइम के चित्रों में। क्लियर? यहाँ पे जो आपके जो पुरुष हैं वो क्या किए हुए? ऊंचे पायजामा पहने हुए हैं और साथ में उनकी पगड़ी दिखाई गई, लेकिन पगड़ी कैसी? अटपटी सी पगड़ी यहाँ पर दिखाई गई है। अकबर के टाइम में जो यहाँ पर आपको पुरुष चित्र मिलती हैं, जो पुरुष आकृति मिलते हैं, वहां पर आपको क्या मिलता है कि यहाँ पर जो पायजामा पहने थोड़े से ऊंचे हैं और पगड़ी कैसी? अटपटी सी पगड़ी यहाँ पर दिखाई गई है। किसमें? अकबर के टाइम की। क्लियर? आगे हम देखते हैं। देखिए, अकबर के टाइम में काफी चीजें हम लोग को पढ़ने को रहती है। अकबर के टाइम में चित्रकला का भी विकास हुआ, साहित्य का भी विकास हुआ, इसने भित्ति चित्रण भी काम किया। ठीक है, और इसके अलावा इसने बहुत से पोथी चित्रण का भी काम कराया। ठीक है, तो काफी चीजें अकबर में हम लोग को यहाँ पर पढ़ने को मिलती है। ठीक है, तो इसी वजह से एग्जाम में भी आपको अकबर से काफी पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए आपको हर चीजें तो पढ़नी ही होगी। ठीक है, तो चीजें तो आपको सारी ही पढ़नी होगी। तो क्वेश्चन कहाँ से आ जाए ये आपको नहीं पता रहता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं, जितनी भी क्लासेस बहुत ही डिटेल में क्लासेस चल रही है। ये जो क्लासेस आपके नेट जेआरएफ के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए तो है ही। इसके अलावा अगर नेट जेआरएफ की आप तैयारी करें तो उनके लिए भी सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है कला के विषय से। समझ में बात आई? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर
आगे की चीजें देखें। शुरुआत में जो यहाँ पर हाशिए बने थे, वो कैसे थे हाशिए, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होता है उनको हम लोग बोलते हैं हाशिए बोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में जो हाशिए थे वो कैसे हाशिए थे, सादे हाशिए थे, लेकिन बाद में क्या है उसमें सजावट वाले हाशिए भी बने। ठीक है, सजावट वाले भी हाशिए बने, यानी कि स्टार्टिंग में जो चीजें होती हैं वो क्या होती है, थोड़ी सी मतलब सादी होती है, लेकिन बाद में उसमें क्या होता है और ज्यादा उसमें बेहतरी लाने के लिए उसमें और ज्यादा काम किया जाता है, उसमें और ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। तो इसी तरीके से बाद में यहाँ पर सजावट वाले बने। अब सजावट कैसे, यहाँ पर सजावट के लिए बेल बूटों का भी यूज हुआ, और साथ में यहाँ पर मानवाकृतियों का भी यहाँ पर यूज हुआ। किसमें, अकबर के टाइम के जो हाशिए थे उनकी मैं बात करें। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाशिए की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो आपको याद रखना ईरानी शैली से हुई थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लेकिन आपका ईरानी शैली ना दे करके फारसी शैली दिया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको जब ईरानी शैली पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ईरानी शैली को ही फारसी शैली कहते हैं। ठीक है, तो जब पहली आंसर की आई थी तो उसमें तो फारसी शैली आंसर सही दिखाया गया था, लेकिन बाद में जो आंसर की आई उसमें जो है फारसी शैली को आंसर गलत बता दिया गया। ठीक है, फिलहाल ये आपका जो है जो क्वेश्चन है ये आपका जो है क्या कह सकते हैं कोर्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि इस पे विवाद चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या चीजें सही होती है गलत होती है, वो बात की बात है। ठीक है, फिलहाल आपको याद रखना हाशिए की जो स्टार्टिंग है वो आपको ईरानी शैली याद रखना है। ईरानी शैली अगर ऑप्शन में नहीं था तो वो ईरानी शैली हो या फारसी शैली बात एक ही है, लेकिन अगर ये दोनों ही आपको ना मिले तो आप यहाँ पर लगा सकते थे, मुगल शैली भी लगा सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सारे आंसर देने होते हैं। इसी तरीके से आपको चीजों को समझ के करना है जिसमें कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कर पाए, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। इसीलिए आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत अजीब तरीके से पूछे जाने लगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हाशिए कैसे बने, सादे हाशिए बने, और बाद में इसमें क्या है बेल बूटों और मानवाकृतियों का यूज करके उसको सजा करके हाशिए बनाए गए। ठीक है, ऐसे हाशिए आपको राजस्थानी चित्रों में नहीं मिलते हैं, क्लियर। आगे हम देखते हैं यहाँ पर जो चित्र बने हैं वो कैसे चित्र बने, डेढ़ चश्म बने हैं, डेढ़ चश्म और एक चश्म चित्र यहाँ पर आपको मिल जाते हैं किसमें, मुगल शैली में। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि यहाँ पर अगर बात करें पौने 2 चश्म चेहरे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको पौने 2 चश्म चेहरे नहीं मिलेंगे। कहने का सेंस ये होता है कि डेढ़ चश्म और एक चश्म चेहरे यहाँ पर ज्यादा बने हैं। इसी वजह से यहाँ की जो विशेषता क्या हो जाएगी, डेढ़ चश्म चेहरे और एक चश्म चेहरे हो जाएगी। किसके, अकबर के टाइम के जो चित्र की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, पूरी ओवरऑल मुगल शैली की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है अकबर के टाइम के जो चित्र है उनकी बात हो रही है। ठीक है, समझ में आता है। अभी हम लोग देखेंगे अकबर के टाइम की, अकबर ने एक छवि बनी थी अकबर की जो पौने 2 चश्मे की बनी थी, तो इसीलिए मैंने यहीं पर आपको बता दिया कि डेढ़ चश्म और एक चश्म की अधिकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको पौने 2 चश्म चेहरे यहाँ पर नहीं मिलेंगे। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर बता दिया प्रत्येक रंग में सफेद रंग मिलाकर के लगाना क्या कहलाता है, सूफियाना रंग कहलाता है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, रंगों में सफेद रंग का यूज करके जो रंग लगाए जाते थे उसको क्या बोलते हैं, सूफियाना रंग बोलते हैं। समझ में बात आई। चलिए आगे हम चलते हैं, समझ में बात आई। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो आपके अकबर के टाइम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अकबर में चित्रकारी भी हुई, भित्ति चित्रकारी भी हुई, पोथी चित्रण भी हुआ। ठीक है, इसके अलावा साहित्य पे भी काम हुआ। ठीक है, तो काफी चीजों का अकबर के टाइम में काम हुआ। तो 1 बाय 1 करके हम लोग सारी चीजों को देखेंगे, जितनी भी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्लियर। ओके, अकबर के टाइम में आपको भित्ति चित्रकारी मिल जाती है। आप कैसे जानेंगे अकबर के टाइम में भित्ति चित्रकारी हुई, आपने देखा है कि फतेहपुर सीकरी और अरब की सराय दिल्ली में, ठीक है, अकबर ने क्या है भित्ति चित्रांकन कराया, यानी कि भित्ति चित्रण कराया। और जो इसका विषय था वो विषय क्या था, ईसाई विषय था। ठीक है, तो ईसाई विषय आधारित भित्ति चित्रांकन कराया। कहाँ कराया, फतेहपुर सीकरी में और अरब की सराय दिल्ली में। आपको यहाँ पर भित्ति चित्रांकन देखने को मिल जाता है, जो किसके द्वारा कराया गया, अकबर के द्वारा कराया गया। क्लियर, अकबर के द्वारा यहाँ पर कराया गया। अकबर जो था वो स्वयं क्या है, यानी कि उसको जो है छवि बनवाने का शौक था, तो अकबर ने खुद की तो छवि बनवाई, साथ में जो है अपने साथ दरबारियों की भी छवि बनवाई। ठीक है, यानी कि अपनी तो छवि बनवाई, साथ में क्या है दरबारियों की भी छवि बनवाई। छवि का मतलब क्या होता है, व्यक्ति चित्र होता है। छवि का मतलब क्या होता है, व्यक्ति चित्र होता है। ठीक है, व्यक्ति चित्र का मतलब क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो उसने खुद की छवि तो बनवाई, साथ में जो अपने साथ उसके दरबारी थे उनकी भी छवि बनवाई, किसने, अकबर ने बनवाई। क्लियर। आप इसकी एक छवि देख सकते हैं जो क्या है, पौने 2 चश्म की है। ठीक है, यानी कि पौने
दो चश्म के, चश्म का मतलब क्या होता है, आंख होता है, ठीक है। तो पौने दो आंख वहां पर दिखाई गई है। क्लियर बात हुई। तो इस तरीके से आपको ये चीज याद रखनी है कि अकबर की एक छवि है जो पौने दो चश्म वाली है, ठीक है, जो किसके काल की, अकबर के काल की है। अकबर ने क्या है, व्यक्ति चित्र बनवाए, अपने भी बनवाए और साथ साथ में अपने दरबारियों के भी व्यक्ति चित्र बनवाए। क्लियर। तो अकबर के टाइम में व्यक्ति चित्र बनना स्टार्ट हो गए थे, इससे आपको ये पता चलता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर अकबर ने जब अहमदाबाद पर आक्रमण किया तो क्या है, अपने दल में उसके टाइम में क्या 3 चित्रकार थे। इससे ये जाहिर होता है जो अकबर भी जब जाता था तो वो भी क्या है, अपने साथ में चित्रकारों को लेके जाता था, ठीक है। तो इसने जब अहमदाबाद पे आक्रमण किया तो क्या है, उसके टाइम में क्या है, उसके साथ में क्या 3 चित्रकार थे। कौन कौन से 3 चित्रकार थे, सांवल दास थे, जगन्नाथ थे और तारानाथ थे। जिसमें जो सांवल दास था इसने क्या इस युद्ध का भी चित्रण किया है, ठीक है। यानी कि ये जो युद्ध था, कौन सा युद्ध, अहमदाबाद वाला जो युद्ध, तो इसका चित्रण किसने किया, सांवल दास ने किया। जैसा कि मैंने आपको हुमायूं में बताया था, कि कौन सा ऐसा बादशाह है, मुगल बादशाह है जो क्या है अपने साथ क्या है चित्रकारों को रखता था और चित्र बनवाता था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कौन था जिसने आप प्रवास काल के दौरान क्या है चित्र बनाए, तो कौन था, हुमायूं था, ठीक है। जिसने क्या फाख्ते का चित्र बनाया। फाख्ता क्या होता है, कबूतर की एक प्रजाति होती है, उसको बोलते हैं फाख्ता बोलते हैं, ठीक है, जो क्या है सफेद और थोड़ा सा ग्रे कलर का होता है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने प्रवास काल के दौरान चित्र बनवाया, ठीक है। कौन था, हुमायूं था। कौन सा चित्र बनाया, तो उसने क्या है फाख्ते का चित्र बनाया, या कबूतर का अगर आ जाए ऑप्शन में तो कबूतर भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों ही आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। समझ में बात है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है। क्लियर। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दी सांवल दास ने इस युद्ध का चित्रण कराया था। क्लियर। आगे हम देखते हैं अकबर कालीन संगीतज्ञ में। आप देखिए अकबर के टाइम में बहुत से संगीतज्ञ थे, तो कौन कौन से हो जाएंगे, बाज बहादुर हो जाएंगे, बैजू बावरा हो जाएंगे, रामदास हो जाएंगे, तानसेन हो जाएंगे, गोपाल हो जाएंगे, हरिदास हो जाएंगे और सुजान हो जाएंगे। तो ये सब क्या थे, संगीतज्ञ थे। किसके टाइम के, ये थे आपके अकबर के टाइम के संगीतज्ञ थे। कौन कौन से, बाज बहादुर, बैजू बावरा, रामदास, तानसेन, गोपाल, हरिदास, सुजान, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना, संगीतज्ञ थे किसके टाइम के, अकबर के टाइम के। इसके अलावा आपको पता है बीरबल किसके टाइम का था, तो आपको पता ही है अकबर। 9 रत्नों में से आपका बीरबल भी आते हैं, ठीक है। 9 रत्नों में से बीरबल भी आते हैं, जिनको हाजिर जवाबी के लिए, ठीक है, यानी कि बहुत जल्दी, हाजिर जवाबी का मतलब होता है, ठीक है, बीरबल, एक मिनट, हाजिर जवाबी का मतलब होता है जो तुरंत आंसर, फौरन आंसर क्या होता है, खोज लेता है, बीरबल, ठीक है। जो आंसर, जैसे कि कोई क्वेश्चन किया गया, कोई भी मतलब किया गया, तो फौरन आंसर जो दे देता है, यानी कि फौरन बिल्कुल हाजिर जवाब का मतलब बिल्कुल उसके लगता है कि जबान पे आंसर रखा ही हुआ है। तो उसी तरीके से अकबर ने बीरबल को हाजिर जवाबी के लिए कवि प्रिय की उपाधि दी। किसकी उपाधि थी, कवि प्रिय। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कवि प्रिय की उपाधि अकबर ने किसे दी, तो आपको याद रखना है बीरबल को दी। किसे दी, तो बीरबल को दी, ठीक है। बीरबल का बचपन का नाम क्या था, महेश दास था, ठीक है। बीरबल का बचपन का नाम क्या था, महेश दास था, ठीक है। महेश दास ही जो था, ठीक है, जिसने क्या है दीन इलाही धर्म को सबसे पहले स्वीकार किया हिंदू शासक में से। अगर क्वेश्चन आए कौन सा ऐसा हिंदू शासक था, कौन सा ऐसा पहला हिंदू शासक था जिसने क्या है सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया, तो कौन सा हो जाएगा, पहला और बल्कि आखिरी, ठीक है। तो कौन सा ऐसा हिंदू शासक था जिसने सबसे पहले दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इस वजह से इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। तो कौन था, ये बीरबल था, जिसका बचपन का नाम क्या था, महेश दास था, ठीक है। तो महेश दास जो है बीरबल के बचपन का नाम था। क्लियर बात। आगे हम चलते हैं अकबर के टाइम की। हाँ, 9 रत्नों में से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, एक मिनट, आगे हम देखते हैं यहाँ पर इसके कौन कौन से समकालीन यहाँ पर क्या कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं, जैसे कि नरहरिदास है, रसखान है, तुलसीदास है, श्री कुमार है। अकबर के क्या थे, सब समकालीन थे, यानी कि अकबर के टाइम के थे, ठीक है। क्वेश्चन आपके पूछा जाए इनमें से कौन ऐसे जो है लेखक हैं या कौन ऐसे हैं जो आपके अकबर के समकालीन हो जाएंगे, तो वहां पर अगर आपका नरहरिदास दिया हो तो आप नरहरिदास लगा के आएंगे, रसखान दिया हो तो रसखान लगा के आएंगे, तुलसीदास दिया तो तुलसीदास लगा के आएंगे, श्री कुमार दिया तो श्री कुमार आप लगा के आएंगे। समझ में बात आई। इसके अलावा आपको याद रखना तुलसीदास ने किसकी रचना की थी,
तो आपको सबसे जो फेमस रचना आप याद रखिएगा रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रामचरितमानस किसने लिखी, तो तुलसीदास ने लिखी। अगर आपसे पूछा जाए रामायण किसने लिखी, तो आपको पता है वाल्मीकि जी ने लिखी, ठीक है। किसने लिखी, वाल्मीकि जी ने यहाँ पर लिखी, ठीक है। तो महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा, वाल्मीकि ने क्या लिखी, तो रामायण आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए रामचरितमानस किसने लिखी, तो आपको याद रखना तुलसीदास ने लिखी, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए महाभारत किसने लिखी, तो आपको याद रखना वेद व्यास जी ने लिखी, महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी क्या, महाभारत, ठीक है। रामायण महर्षि क्या कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, ठीक है। इसके अलावा जो है रामचरितमानस किसने लिखी, तो तुलसीदास, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ओके, इसके अलावा हम बात करें सबसे, देखिए अकबर के टाइम में मैंने बताया पुराणों का भी चित्रण हुआ और पुराण लिखे भी गए। तो अकबर एक ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले पुराण का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया, यानी पुराणों का अनुवाद फारसी भाषा में किसने करवाया, ठीक है। तो आपको याद रखना अकबर ने कराया, ठीक है। पुराणों का अनुवाद फारसी भाषा में सबसे पहले किसने कराया, तो अकबर ने कराया, ठीक है। समझ में बात आई, पुराणों का अनुवाद फारसी भाषा में किसने कराया, तो अकबर ने कराया, ठीक है। सबसे पहले की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर अकबर की पुस्तकालय। अब देखिए अकबर ने शाही पुस्तकालयों का भी क्या कहते हैं, शाही पुस्तकालय भी बनवाए, जिसमें क्या है काफी बुक्स का, यानी कि अच्छी खासी बुक्स का कलेक्शन था, यानी कि कहा जाता है 24,000 बुक्स जो है इसके पुस्तकालय में थी, ठीक है। तो शाही पुस्तकालय बनवाए थे, जो क्या है 3 जगह बनवाए थे। एक तो आगरा हो जाएगा, ठीक है, आगरा, दिल्ली, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, लाहौर। तो शाही पुस्तकालय इसने बनवाए, ठीक है। पुस्तकालय की जो पुस्तकालय में यानी कि लाइब्रेरी में जो बुक्स की संख्या थी, कहा जाता है 24,000 बुक्स थी, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि 30,000 बुक्स थी, ठीक है। तो कुछ विद्वानों का 24 और कुछ विद्वानों का 30,000 मानना है। तो 24 और 30 में से दोनों ही में से आप देख लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो 20,000 पुस्तकों का कलेक्शन, यानी कि 20,000 बुक्स का कलेक्शन इसकी लाइब्रेरी में था, ठीक है। और कुछ विद्वान क्या मानते हैं, 30,000 का कलेक्शन था, ठीक है। अकबर का शाही जो पुस्तकालय था 3 बड़े नगरों में था। कौन कौन से शाही पुस्तकालय की यहाँ पर बात हो रही, 3 बड़े नगरों में था। एक तो मैंने आपको आगरा बता दिया, फिर दिल्ली बताया, फिर लाहौर, तो ठीक है। तो ये तीनों पुस्तकालय आपको अच्छे से याद रखने हैं, यानी कि जगहों को याद रखना है। ओके, आगे हम बात करते हैं अकबर के दरबार में प्रति सप्ताह प्रदर्शनी का आयोजन होता था, ठीक है। यानी अकबर के टाइम में चहुमुखी क्या हुआ, विकास हुआ। चहुमुखी मतलब चारों तरफ से विकास हुआ। तो इसी तरीके से इसके जो है दरबार में क्या है, प्रति सप्ताह यानी कि सप्ताह में एक बार प्रदर्शनी का आयोजन जरूर होता था, ठीक है। यानी कि साप्ताहिक प्रदर्शनी यहाँ पर, सप्ताह में एक बार प्रदर्शनी यहाँ पर जरूर लगती थी, ठीक है। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ कब से हुआ, तो यानी कि आपको पता चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ अकबर काल से हुआ, जबकि चित्रण का काल आपको पता हुमायूं के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो चित्रण जो काल था, ठीक है, वो आपका हुमायूं के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था, यानी कि चित्रकारी आपकी हुमायूं के टाइम से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मुगल शैली का प्रारंभ कब से हुआ, तो आपको याद रखना अकबर के टाइम से हुआ, ठीक है। अकबर के टाइम से यानी कि अकबर के काल से हुआ, ठीक है। अकबर के टाइम में काफी चित्र यहाँ पर बनाए गए, ठीक है। अकबर के टाइम में काफी चित्र का चित्रांकन हुआ, जिसमें क्या है 2 चित्र जो है आपके बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में संग्रहित है, बोस्टन म्यूजियम अमेरिका में संग्रहित है, ठीक है। और एक चित्र आपको कहा इंडियन, ठीक है, यहाँ पर इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है, ठीक है। तो 2 आपके चित्र कहाँ हो जाएंगे, अमेरिका संग्रहालय में हो जाएंगे, और जबकि एक चित्र कहाँ हो जाएगा, लंदन में हो जाएगा, ठीक है। 2 बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में और एक आपका इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है। क्लियर बात हुई। ओके, आगे हम यहाँ पर देखते हैं, 1 मिनट, हाँ, आगे हम लोग यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, अब आया। चलिए, अकबर को क्या है, हाथियों की लड़ाई देखने का बड़ा शौक था। अकबर को हाथियों की लड़ाई देखने का बड़ा शौक था, ठीक है। एक बार क्या हुआ, देखिए ये जो चित्र, हाँ, ये समझ में आ गया। अकबर को हाथियों की लड़ाई देखने का बड़ा शौक था, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिए। अब देखिए जो बालक अकबर था, पिता हुमायूं को चित्र भेंट करते हुए, तो एक ये क्या है, चित्र है, ठीक है। बालक अकबर पिता हुमायूं को चित्र भेंट करते हुए, ये जो चित्र था किसने बनाया, मीर सैयद अली ने बनाया, ठीक है। बालक अकबर, ठीक है, बालक अकबर पिता हुमायूं को
चित्र भेंट करते हुए ये जो चित्र था किसने बनाया? मीर सैयद अली ने बनाया। ठीक है, और ये जो चित्र है वो कहाँ पर संग्रहित है? तो गुलिस्ता पोती खाना तेहरान में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है? गुलिस्ता पोती खाने तेहरान में संग्रहित है। अब हम बात करते हैं मीर सैयद अली की बात करते हैं। अब देखिए मीर सैयद अली के बारे में मैं पढ़ा चुकी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीजें आपको याद दिला दूं। मीर सैयद अली आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि मीर सैयद अली जो था वो अकबर कालीन चित्रकार है। ठीक है, सबसे पहले तो यही याद रखना है कौन कौन से चित्रकार किसके टाइम के हैं। क्वेश्चन आपके पूछा जाता है इनमें से कौन सा ऐसा चित्रकार है जो अकबर के टाइम का है, इनमें से कौन सा ऐसा चित्रकार जो जहांगीर के टाइम का है, कौन सा ऐसा चित्रकार जो शाहजहां के टाइम का है, या कौन सा ऐसा चित्रकार जो शाहजहां के टाइम का नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको सारे चित्रकारों को याद रखना है। जो मीर सैयद अली था तो वो किसके टाइम का चित्रकार है? अकबर के टाइम का चित्रकार है। ठीक है, इसका जो उपनाम था, उपनाम क्या था? जुदाई था। ठीक है, मैंने आपको बताया इसका उपनाम क्या था? जुदाई था। ठीक है, ये कैसे चित्र बनाता था? ग्राम में जीवन आधारित चित्र बनाता था। कैसे? ग्राम में, ठीक है, ग्राम में जीवन आधारित चित्र बनाता था। कौन? मीर सैयद अली। मीर सैयद अली के पिता का नाम क्या था? जल्दी से मुझे बताइए। मीर सैयद अली के पिता का नाम क्या था? मीर मंसूर था। ठीक है, याद रहेगा, मीर मंसूर था। मीर सैयद अली पिता का नाम क्या? मीर सैयद अली के पिता का नाम क्या था? मीर मंसूर था। क्लियर? इसके अलावा इसको एक उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? जल्दी से बताइए। नादिर उल, ठीक है, नादिर उल मुल्क। तो नादिरुल मुल्क की उपाधि किसे दी गई थी? तो मीर सैयद अली को दी गई थी। किसके जरिए दी गई थी? तो हुमायूं, यानी कि हुमायूं के द्वारा दी गई थी। ठीक है, यानी कि हुमायूं ने इसको नादिरुल मुल्क की उपाधि दी। किसे उपाधि दी थी? तो आपको याद रखना मीर सैयद अली को दी थी। समझ में बात आई? क्या क्या चीजें मैंने बताई? मीर सैयद अली अकबर के टाइम का चित्रकार, उपनाम जुदाई हो जाएगा। कैसे चित्र बनाता था? ग्राम में जीवन आधारित चित्र बनाता था। उपाधि कौन सी थी? नादिरुल मुल्क उपाधि थी। ठीक है, किसने दी थी? तो हुमायूं ने दी थी। इसके पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम था मीर मंसूर, इसके पिता का नाम था। समझ में आया? तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद शिराजी दोनों मैंने आपको बताया था ना। तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद शिराजी दोनों को साथ में आप याद रखेंगे, वो अकबर के टाइम के चित्रकार हो जाएंगे। ठीक है, तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद शिराजी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एक तो मीर सैयद अली, एक तो यही आपका हो गया, और दूसरा कौन था? अब्दुल समद शिराजी। ठीक है, मैं लिखती हूँ थोड़ा सा तो आपको चीजें समझ में आ जाए। देखिए हर चीज समझ के पढ़िए, बैकग्राउंड लेके चलेंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आएगी। अब्दुल समद शिराजी, ये दोनों जो चित्रकार थे, ठीक है, ये दोनों जो चित्रकार थे वो किसके साथ में आए थे? तो ये आए थे हुमायूं के साथ में भारत आए थे। ठीक है, हुमायूं के साथ में भारत आए थे। कब आए थे? 1555 में आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट, 1555 में दो चित्रकार, ठीक है, हुमायूं के साथ आए थे भारत में। ठीक है, कौन कौन से? मीर सैयद अली और अब्दुल समद शिराजी। मीर सैयद अली और अब्दुल समद शिराजी, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, दोनों को बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, जैसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो आप लोग बहुत जल्दी से आंसर वहां पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आता है? ठीक है, और ये दोनों चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? तो ईरान के रहने वाले थे। कहाँ के थे? तो ये ईरानी चित्रकार थे। समझ में बात है? 1555 में भारत आए थे। किसके साथ आए थे? हुमायूं के साथ आए थे। समझ में बात है? इतनी चीजें आपको हर हाल में अब मीर सैयद अली के बारे में आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके, आगे चलिए आगे चलते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अकबर तथा जहांगीर के काल में 3 महिला चित्रकार भी मिल जाते हैं। अकबर और जहांगीर के काल में 3 महिला चित्रकार भी मिल जाती हैं, मिल जाती हैं। कौन कौन सी? नादिरा बानो, शाइफा बानो और रुकैया बानो। ठीक है, तो अकबर और जहांगीर के टाइम के 3 आपको महिला चित्रकारों का वर्णन मिल जाता है, जो कौन थी? नादिरा बानो हो जाएंगी, शाइफा बानो हो जाएंगी और रुकैया बानो हो जाएंगी। ठीक है, राय कृष्ण दास के अनुसार अकबर के काल में 20,000 चित्र बने। मैंने बताया अकबर के टाइम में बहुत से चित्र बने। ठीक है, जिसमें क्या है? राय कृष्ण दास ने कहा कि अकबर के टाइम में 20,000 चित्र बने। ऐसा किसने कहा? राय कृष्ण दास ने कहा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि 20,000 ही चित्र बने, इससे ज्यादा भी चित्र बने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है कि राय कृष्ण दास के अनुसार अकबर के टाइम में कितने चित्र बने? तो आपको याद रखना है 20,000 चित्र बने। समझ में बात आई? अब ये अकबर के टाइम के कौन कौन से चित्रकार हो जाएंगे? तो मीर सैयद अली तो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा अब्दुल समद शिराजी हो जाएंगे, इसके अलावा मिस्किन हो जाएंगे, इसके अलावा दसवंत हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे बसावन हो जाएंगे, फारूक वेग हो जाएंगे। तो ये सब जो चित्रकार है वो किसके टाइम के हैं? ये आपके सब है
अकबर के टाइम के हैं, ठीक है। केशव है, तो ये सारे चित्रकारों को, मेन चित्रकारों को आपको याद रखना है, ठीक है। मीर सैयद अली, अब्दुल समद शिराजी, बसावन, मिस्किन, फारूक बेग, केशव, ये सारे चित्रकार जो किससे रिलेटेड है, अकबर के टाइम के हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, मैं चीजें पीछे रिपीट इसलिए कर देती हूँ जिससे कि आपको चीजें याद आ जाए। ओके, अब हम आगे देखते हैं सबसे ज्यादा ग्रंथ अकबर के काल में बने, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से ऐसे जो मुगल बादशाह था जिसके टाइम में सबसे ज्यादा ग्रंथ जो है बने, ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रंथ जो है अकबर के काल में बने, ठीक है। तो ये आपको चीज यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर याद रखिएगा। ओके, इसके अलावा इकबालनामा जो ग्रंथ है वो किसने लिखा, मिर्जा मोहम्मद उर्फ मोतामिद ने लिखा, ठीक है। पूछा जाए आपसे इकबालनामा ग्रंथ किसने लिखा, तो आपको याद रखना मोतामिद खां बख्शी ने लिखा, ठीक है। अगर मिर्जा मोहम्मद आ जाए तब भी आप याद रखिएगा। आप देखते होंगे ना कि कुछ लोगों के नाम क्या होते हैं कि घर के नाम कुछ और होते हैं और वैसे मतलब नाम अलग होते हैं और उनके घर के नाम, उनके मोहल्ले में उनका नाम कुछ और चलता है। तो इसी तरीके से मिर्जा मोहम्मद उर्फ मोतामिद, ठीक है, यानी मिर्जा मोहम्मद नाम होगा और किससे फेमस है, ये मोतामिद नाम से फेमस है। तो इस तरीके से दोनों ही नाम आप याद रखिए, क्यों आप जो है वहां पर एग्जाम में गलत करें, ठीक है। दोनों ही नाम याद रखिए। जहाने शफक मुकम्मल खान ने अकबर के काल में लिखा, ठीक है। जहाने शफक मुकम्मल खान ने अकबर के काल में लिखा, मुकम्मल खान ने अकबर के काल में लिखा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है ग्रंथों के बारे में, क्लियर। ओके, आगे हम यहाँ पर देखते हैं ग्रंथों में। अब देखिए जो ग्रंथ में जो चित्र बनते थे, जो ग्रंथ में यहाँ पर चित्र बनते थे, तो वहां पर जो क्या होता है, जो क्या कहते हैं, जो चित्र होते थे, तो ऐसा नहीं होता था कि एक ग्रंथ में सिर्फ एक चित्रकार काम करे, एक ग्रंथ में सिर्फ एक चित्रकार काम करे, ऐसा नहीं होता था। आप जैसे प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि अगर डॉक्टर की बात हम करें तो क्या होता है कि दांत का डॉक्टर अलग होता है, हार्ट का डॉक्टर अलग होता है, यानी कि हर चीज का डॉक्टर अलग होता है। किसी भी फील्ड में जाए तो उसका क्या होता है, एक स्पेशलिस्ट होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, स्पेशलिस्ट काम करते थे, ठीक है। जो चित्रकार जिस चीज में निपुण होता था, जो चित्रकार जिस चीज में एक्सपर्ट होता था, वो उस चीज को, वो उस तरीके के चित्रों को बनाता था, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जो ग्रंथ में जो चित्रांकन हुआ या चित्रण हुआ, तो वहां पर सिर्फ एक चित्रकार का काम नहीं होता था, बल्कि क्या होता, कई चित्रकारों का काम होता था, ठीक, यानी कई चित्रकार मिलके एक ग्रंथ को तैयार करते थे, एक ग्रंथ के चित्रों को तैयार करते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था बल्कि एक चित्र में भी कई लोग काम करते थे, यानी कि एक चित्र में, एक चित्र को बनाने के लिए भी कई चित्रकार यहाँ पर काम करते थे, ठीक है। तो जिसको जो चीज आती थी, यानी कि जो चीज में जो परफेक्ट था, वही यहाँ पर ये काम करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा बारीकी से चीजें यहाँ पर देखी गई हैं, क्लियर। आगे हम देखते हैं अकबर के टाइम के जो चित्र हैं, जो फेमस चित्र हैं, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, उनको आप यहाँ पर आपको याद करना है, ठीक है। बस आपको ये लास्ट स्लाइड चल रही है, क्लास यहाँ पर आपकी खत्म होने वाली है, ठीक है। अकबर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जहांगीर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है गांव के कुएं पर स्त्रियां, ठीक है। याद करिए कि मैंने किसका चित्र बताया था, किस ग्रंथ का चित्र बताया था, हीरे कटाई की मशीन और स्त्रियां सूत काटते हुए, बताइए, स्त्रियां सूत काटते हुए, ठीक है। तो गांव के कुएं पर स्त्रियां और हीरे कटाई की मशीन किसका चित्र है, तो आपको याद रखना है ये किसका है, हमजानामा का चित्र है। किसका चित्र है, हमजानामा का चित्र है, ठीक है। जो हमजानामा जो ग्रंथ है, ठीक है, तो उसका ये चित्र है, समझ में बात आई। इसके अलावा स्त्रियां सूत काटते हुए, यहाँ पर याद रखिएगा, अगर खाली यहाँ पर आ जाए कुएं पर स्त्रियां खाली आ जाए तब भी आप याद रखिएगा, या फिर आ जाए गांव का कुआं आ जाए तब भी आप याद रखिएगा, ठीक है। गांव का कुआं आ जाए या कुएं पर स्त्रियां आ जाए या गांव के कुएं पर स्त्रियां आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए इस तरीके से, तो आपको याद रखना है ये आपको हो जाएंगे अकबर काल के चित्र यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हीरे कटाई की मशीन हो जाएगा, स्त्रियां सूत काटते हो जाएंगे, ठीक है। किसान खेत को काटते हुए, धोबी और उसकी पत्नी का चित्र, मस्जिद का एक दृश्य मिल जाता है, यानी कि चित्र मिल जाता है, और ज्योतिष और बुनकर, ये बुनकर है, अपना कार्य करते हुए। तो इस तरीके के चित्र आपको किसके टाइम में मिल जाएंगे, अकबर के टाइम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो किसान खेत काटते हुए, धोबी और उसकी पत्नी, मस्जिद का एक दृश्य, गाँव के कुएं पर स्त्रियां, ठीक है, और क्या स्त्रियां सूत काटते हुए, और हीरे कटाई की मशीन का चित्र, ठीक है। तो ये सारे चित्र आपको किससे मिल जाते हैं, अकबर के टाइम के मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अकबर के टाइम में ये सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट कर ली, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।